हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दर्शकों, जो आज मैं एक मैटर लेके आई हूँ भाई ये मैटर देख के तो मुझे ना एकदम से सदमा लग गया। अभी तक भाई लखनीत फैमिली में आपस के विवाद थे और आपस के विवाद अक्सर पता चलते थे कि भाई इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लगाते बुझाते हैं। लेकिन आज एक मैंने कमेंट देखा और उस कमेंट के बाद फिर दूसरा कमेंट भी मुझे मिल गया। भाई ऐसे लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो कमेंट ढूंढने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लखनीत फैमिली में ऐसा किसने क्या किया किसके साथ। तो जी नहीं, जिस तरीके से जनता चाह रही थी कि भाई कीर्ति की शादी में पूरी फैमिली एक हो जाए, तो एक तरीके से हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें एक हो रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जहाँ एक तरफ बिल्कुल तरीके से सही होने की कगार पे हैं, तो दूसरी तरफ भाई कुछ ऐसे लोग, भाई आप भी सुनोगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि भरोसा कर पाना थोड़ा सा कठिन है। जी हाँ, हम यहाँ बात करेंगे सीवी ब्लॉग्स की। अब ये सीवी ब्लॉग्स आपको पता ही है कौन है। जैसे लखनीत के लखन ने न जाने कितने चैनल बनवाए हैं, कितने लोगों को आगे बढ़ाया है। जिनके साथ भी घूमने जाते हैं, जिनसे उनके दिल मिल जाते हैं, उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ सबको पता है। तो सीवी ब्लॉग्स हमने देखा है कि वो भी ना इनके साथ इनके अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं और इनके साथ एक ट्रिप पर भी गए थे माता रानी के दर्शन करने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में इनकी बात हो रही है, आंटी जी के साथ नई बहू का स्वागत हमने देखा। किस तरीके से आंटी ने पूरी तैयारी करी थी और घर के लोग भी उसमें सम्मिलित हुए थे जब वो घर पे आई थी। तो वो तैयारी आपको याद आ गई होगी जब पूरे तरीके से प्रिपरेशन की गई थी और फिर एकदम से बाहर आके उनका वेलकम किया गया था। याद आ गया? और नहीं याद आया तो भाई आप भम्मों की दुनिया में जाइए और जाके एक वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा नई बहू का स्वागत। तो ये ब्लॉग इन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब इनके घर के लोग आपस में दोस्त हैं। और चैनल भी आपको पता है कि किसके माध्यम से खुला है। आपको ये भी पता है पहचान किसके माध्यम से मिली है। इतना जो क्राउड आज आपको प्यार कर रहा है, इतने सारे लोग जो आज आपके पास इकट्ठा हुए हैं, है ना, वो किसकी बदौलत मिले हैं। क्योंकि देखिए, 100 की सीधी बात नक्को बकवास। आपको कोई नहीं जानता था, आपकी कोई फेस वैल्यू भी नहीं थी। आपका फ्रेंड, उसने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। इतने ही नहीं, अपने सब्सक्राइबर्स भी दिए, क्योंकि आपके जानने पहचानने वाले कोई लोग नहीं थे। आप एक वेल नोन फेस नहीं थे, पर जब इन्होंने आपका इंट्रोडक्शन अपने ब्लॉगिंग में कराया और उसके बाद आपका चैनल खोला, उसमें सहयोग करा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी कहानी आपको क्यों बता रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। उस ऑडियंस की भाई जो माइंड में बातें हैं वो क्लियर है, इसलिए बता रही हूँ। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि तमाम लोगों के जो चैनल्स खुले हैं, एक अभी ये लोग यूएस जब गए थे तो वहाँ पर एक भैया थे और दीदी बोलते हैं इनको, लखनीत। तो उनके यहाँ पर जहाँ पे रुके थे, फिर एकदम से कंट्रोवर्सी इनके घर में हो गई थी तो एकदम से आना पड़ा। मैं नाम भूल रही हूँ। तो जी, उनका भी चैनल आजकल अच्छा चल रहा है और उनको भी इन्होंने ही चैनल खोलने के लिए, वो आनाकानी कर रहे थे पर इन्होंने खुलवाया। अच्छा खासा उनका भी ब्लॉग चलता है, अच्छी खासी ऑडियंस उनको भी मिल चुकी है। तो कहने का मतलब है कि समय समय पे जिससे मिलते हैं, कोशिश करते हैं भला ही हो लोगों का। कुछ ना कुछ अगर हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं तो कुछ अच्छे टिप्स दें, कैसे आप अच्छी ब्लॉगिंग करो। समय समय पे वो बताते भी रहते हैं अपने वीडियोज़ में, सबने देखा है। और आजकल जो रिश्ते सुधर रहे हैं वो भी एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए जनता तो यही पहले भी चाहती थी। जिस तरीके से इनकी फैमिली की चीज़ें एकदम से सबको दिखी थी, किस चीज़ के लिए वायरल हुए थे, इनके शॉर्ट वीडियो पे कितने कितने लोग देखते थे। एक गाना था, वो उस गाने की वजह से मैंने इनको फॉलो करना शुरू करा था, भाभी भाभी बोलेंगे ये देवर मेरे। फिर मैंने कहा वाह यार क्या फैमिली है। धीरे धीरे मैं ब्लॉग देखने लगी। बहुत ज़्यादा पुराने से मैं नहीं जुड़ी हुई हूँ,
तो इसी प्रकार से भाई इनकी एक बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी, जो कि जो लोग इनसे मिलते गए उनसे उनको ये देते भी रहे। ऑफ कोर्स जब आपको कोई जानता नहीं था तो इन्हीं की बदौलत मिली। फिर धीरे धीरे देखिए आप वीडियो बनाएंगे, आपका अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो लोग आपको देखेंगे। तो अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात ये है कि जो ये दूसरा वाला ब्लॉग है सीवी ब्लॉग्स, इसमें एक कमेंट आया था जो कि मेरे हिसाब से इनको लाइक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अभी हो सकता है आपका कुछ मन मुटाव हो, मुझे अंदर की बात तो पता नहीं, क्योंकि मैं मिस्टर इंडिया तो हूँ नहीं जो आंखें बंद करूँगी। हो सकता है इनके लिए कुछ मन मुटाव हो गया हो या फिर किसी की कोई बातें अच्छी नहीं लगी हों। पर हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आपको किसी ने सक्सेस का रास्ता दिखाया है, आज आप जहाँ पर हो किसी की वजह से हो, रास्ता उसी ने दिखाया। हो सकता अब आप ब्लॉगिंग करते लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतनी ऑडियंस ना मिलती। तमाम लोग ब्लॉगर हैं, कई बार काफ़ी लोग अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, लेकिन तब तक उनकी ऑडियंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान है और उसकी अच्छी ऑडियंस है और देखता है कि यार ये इनको भी सपोर्ट कर रहा है, उनको भी सपोर्ट कर रहा है, इनको भी खुलवा रहा है, ऑडियंस ऑटोमेटिक वहाँ जाने लगती है। हाँ, उसके बाद क्रिएटर की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो लोग लाख लाख व्यूज़ देंगे, वरना फिर 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 35,000 कितने पर भी आ सकते हो, डिपेंड करता है। अगर ऑडियंस आपको नहीं पसंद करेगी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो ये जो कमेंट है, फ़िलहाल कमेंट पे आते हैं। इनको एक किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई आपको जो मैंने देखा, आपके वीडियोस जो मैं देखती हूँ, है ना, आप एक एजुकेटेड फैमिली से आते हो। देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और आप वैसी फैमिली से नहीं आते हो जिनका नाम एल से शुरू होता है। अब एल से आपको पता है लखन है, और उनकी माता का जो नाम होता है बी से शुरू होता है। दे आर सो अनएजुकेटेड। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, वाह वाह वाह, इस पे तो तालियां होनी चाहिए। मतलब भैया जिसने उंगली पकड़ाई, जिसने रास्ता दिखाया, और उसी के लिए ऐसा कमेंट। मैं फिर से कहूँगी, अगर आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से कोई गिला शिकवा है, तो आप उसे फ़ोन करके या मिल के बात कर लीजिए या फिर अवॉइड करिए। पर एटलीस्ट अगर ऐसा कोई कमेंट आया था तो उस पर हार्ट नहीं देना चाहिए, और इस पे हार्ट दिया गया है। इसको क्या कहेंगे? अब आप बताइए, कोई बताना चाहेगा? बताना चाहें तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, क्योंकि यार आज एक आपका फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू कहाँ से मिला? एक तरफ जहाँ पर आपको इतना प्यार सम्मान उस घर में मिला, आप जितने बार भी वहाँ पर गए हो हमेशा आपकी सेवा में तत्पर लोग दिखे हैं। आपका घर के बाहर जाके जैसे एक नई नवेली दुल्हन का स्वागत सत्कार होता है, वैसे आपको अंदर एंट्री दी जाती है। आपको सब वहाँ पर बैठकर इंटरटेन करते हैं। और आपने ऐसा सिला दिया, मतलब ये बात हमको तनिक भी समझ में नहीं आई। और दूसरा कमेंट भाई भम्मों की दुनिया पे आया, तो भम्मों की दुनिया से ही पता चला। यहाँ पर बता दिया गया कि आप गलत लोगों को प्यार करते हो। जो कि सीवी है, अपने चैनल पे एक कमेंट आया है जिसमें ऐसा ऐसा लिखा है, और उसको जाके हार्ट दे रही, लाइक कर रही है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई सब्सक्राइबर देखेगा, सारे सब्सक्राइबर तो इधर के ही उधर हैं। अब तमाम लोग वहाँ पर जाना भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप सब्सक्राइबर काउंट देखें और इस समय व्यूज़ देखें तो जनता जनार्दन आपको सब्सक्राइब तो कर लेती है, लेकिन अगर आपका कंटेंट उसको समझ में नहीं आता तो धीरे 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 उतल लेती, खिसक लेती है ना। तो भाई साफ तौर पे इसमें लिख दिया कि आप ना किसी पर भरोसा मत किया करो, आपकी जो अपने सही बात है वही अपने हैं, है ना। और 100 की सीधी बात नक्की बकवास। घर परिवार में थोड़ा कलह हो सकता है, गलत फहमियों के बीच में, और ये कलह तभी होता है जब हम अपनों को छोड़ के दूसरों के, बीच वालों पर भरोसा करने लगते हैं। बीच वाली जो बातें होती हैं उसको सच मान लेते हैं। भाई बीच वाला इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है घर की बातों के लिए? मैं ब्लॉगिंग पे रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर आप करते हो तो आप वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करते हो, और जिस तरीके से आपका डेली ब्लॉगिंग का एक क्राइटेरिया है, आपका एक हेड है इसमें, है ना, तो उसी प्रकार से रिएक्शन का भी एक कैटेगरी बनाई गई है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। रिएक्शन अपने उचित शब्दों में कोई भी दे सकता है।
लेकिन अगर इधर की बात उधर घर की बातें और इधर उधर की चुगली चाहे कोई करता है तो सोचो बॉस कि उसका कुछ ना कुछ तो मकसद है इस चुगली करने के पीछे। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर समाज सुधारी का काम कर रहा है। और जिस फैमिली ने आपस में उनके जो भी गिले शिकवे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, फिर मिलेंगे। कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगलियां अलग थोड़ी ना हो जाएंगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए स्पेस आ सकता है ये वाला। लेकिन जिस तरीके से आपको सपोर्ट दिया गया, आपको एक अच्छा खासा नाम मिला, मुकाम मिला, एक प्लेटफॉर्म मिले, सब्सक्राइबर्स मिले और उस घर परिवार में आपको सम्मान मिला, तो ऐसी कौन सी वजह थी जो आपको ऐसे कमेंट को हार्ट देना पड़ गया? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार के कमेंट्स नहीं होने चाहिए। आपको अगर भी अभी भी कोई गिला शिकवा है तो एक फ़ोन कॉल, जैसे आप ऐसे चले जाते हो मिलने मिलाने, तो आप ऐसे मिलने मिलाने के बहाने ही चले गए होते कि भाई आंटी जी, अंकल जी, या फिर आप जो भी कहते हो। आपकी ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो, अगर उम्मीदें पाली हैं, हर्ट हुई हैं, तो आप ही उनको बोलोगे ना। लेकिन ये सारी चीज़ें ना करके आपने जिस तरीके से यहाँ पर ये हार्ट देने का काम किया है, बेहद निराशाजनक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बताइएगा। जिस तरीके से फैमिली एक बार फिर से यूनाइट हो रही है, तो आपको लगता है ना कि आने वाले टाइम में आपको कीर्ति की शादी में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है। मैं तो पिछले वीडियो में भी यही बोली थी कि अगर आपस में कुछ मतभेद होते भी हैं, जो कि ऑफकोर्स इतनी बड़ी फैमिली है, तो भाई साहब सब एक समान थोड़ी ना सोच सकते हैं। किसी का इफ़ किसी का बट रहेगा। तो वो ऑफ कैमरा सुलटा लो, जिसको जो टीपना है, लगाना है लगा लो, लेकिन ऑन कैमरा अगर ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो, तो ये जो घर के इधर उधर वाले सदस्य हैं, रिश्तेदार, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो फ्रेंड के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं, तो इनको मौका नहीं मिलेगा। मौका तभी बाहर वाला इंसान पाता है जब उसको लगता है कि भाई साहब हैं ऐसा, इनके बीच में गलतफहमी चल रही है, चलो थोड़ा सा तीली लगाते हैं और फिर ना मज़े से इसका लुत्फ़ उठाते हैं, तो तभी ये पॉसिबल है। बस तीसरी पार्टी को मौका ही मत दो, जो घर में आके इंटरफेरेंस करे किसी भी तरीके से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, खुद प्रेजेंट हो के भाई साहब ऐसे लोटा लोगों से दूर रहने का। क्योंकि लोटा लोग ना जैसे मौका पाते हैं ना, एकदम ऐसे आए कि ना पकड़ लेते हैं कि मौका मिल गया, चलो भैया मुफ्त में मज़े लेते हैं और थोड़ा सा मज़े करते हैं, थोड़ा सा लुकड़ी लगाते हैं। अभी भी मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि कृपया करके इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ना ही करें तो बेहतर है। अब इस फैमिली में एक नया अवसर आने जा रहा है खुशियों का। बहुत हो गया 1 साल से कंट्रोवर्सी। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भाई साहब उसको देखो, एंटरटेन करो। और अगर ये कंट्रोवर्सी करके देखो व्यूज़ बढ़ाने का चक्कर है, तो भाई ये वाले व्यूज़ ना ज़्यादा दिन चल नहीं पाते हैं। बाकी हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले टाइम में भाई सब कुछ एकदम बढ़िया से हो, चकाचक हो। जिस तरीके का हमने लखनीत की शादी में माहौल देखा था, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर माहौल मिले। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए भैया टाटा बाय बाय।